सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कोई एक देश बता दीजिए जिसने खड़े होकर आपकी सुर में सुर मिलाकर कहा हो कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कोई एक देश बता दीजिए जो आपके साथ खड़ा था, जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था, टर्की खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था और कई देश खड़े थे। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किस पार्टी के नेता हैं, ना ही उस पार्टी का नाम लूंगा। इस वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आखिर देश की कौन सी पार्टी हो सकती है। कितना अजीब है ना कि देश का ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के कोने में जाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, लेकिन घर के ही लोग दुनिया को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश नहीं है। और इनकी पार्टी के नेता जो उस डेलीगेशन का हिस्सा है, उससे भी पार्टी नाराज है, क्योंकि वो ये बताने क्यों गए कि पाकिस्तान टेरर को स्पॉन्सर करती है। चलिए इसकी डिटेल्स को मैं बताता हूँ। 7 अक्टूबर 2023 को हमास इजराइल पर हमला करता है, जिसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब इजराइल मिसाइल दागना शुरू करता है तो इसी पार्टी के नेता कंधे पर पैलेस्टीन समर्थन का झोला लेकर घूमने लगते हैं। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि कोई भी देश पाकिस्तान को टेरर स्टेट नहीं कहता, तो यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी के हिसाब से ऐसा कोई विधान नहीं है जहां किसी भी पूरे देश को टेरर स्टेट घोषित किया जा सके। लेकिन समय समय पर दुनिया के कई देशों ने इनडायरेक्टली अटैक पाकिस्तान को दिया है। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था। वजह टेरर फंडिंग के आरोप। अब खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान की सरजमी पर ही पाया जाता है। और अगर इसकी और डिटेल्स में हम जाएं तो अलकायदा के CEO एक पाकिस्तानी है, उमर लश्कर के CEO पाकिस्तानी है, लश्कर तैयबा के CEO पाकिस्तानी है, जैश ए मोहम्मद के CEO पाकिस्तानी है, हरकतुल मुजाहिदीन के CEO पाकिस्तानी है और ISIS के CEO भी पाकिस्तानी ही है। अरे दुनिया को छोड़िए, कम से कम आप तो कह दीजिए कि पाकिस्तान सपोर्ट टेररिज्म। अब इन्होंने कहा कि भारत का समर्थन करने कितने देश आए, तो इजराइल जो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा है उसने कहा वो भारत के साथ है, रशिया ने अपना समर्थन दिया, फ्रांस ने भी भारत को सपोर्ट किया। लेकिन जिस तरह इनकी पार्टी पाकिस्तान को समर्थन करती है, वैसा सपोर्ट जरूर किसी देश ने भारत का नहीं किया, क्योंकि इन देशों में इनकी पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं है। अब जब तक भारत सिर्फ सोशल मीडिया पर आतंकवादी हमले का विरोध करता था, तब तक कई देश भारत के समर्थन में थे। लेकिन जब भारत ने पलटवार करना शुरू किया तो देश ये समझ गए थे कि अगर भारत को समर्थन दिया तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, और पाकिस्तान को नुकसान यानी उनके व्यापार और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को खतरा है। इसलिए श्रीमान का ये कहना इनकी इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ को दर्शाता है। चलिए अब शॉर्ट में इनकी पार्टी के पाकिस्तान समर्थन को भी देख लेते हैं। गौरव गोगोई जो कि विपक्ष के डिप्यूटी लीडर हैं, उनकी पत्नी पाकिस्तान में काम करती है, जिसके बॉस अली तकीर पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के सलाहकार थे और ISI से भी अच्छे संबंध थे। शादी के बाद इनको पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित पाकिस्तानी उच्चायोग में बुलाते हैं, जिनके अलगाववादी हुर्रियत नेताओं के साथ अच्छे समर्थन थे। अब गौरव गोगोई भारत का नक्शा शेयर करते हैं, जिसमें अक्साई चीन और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर को विवादित जमीन दिखाया जाता है। और अब हाल ही में इनकी पार्टी के नेता के पर्सनल असिस्टेंट ISI के जासूस निकलते हैं। तो ये है पूरा मसला, और इसी को कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये नेता किस पार्टी के हो सकते हैं। जय हिंद।